अब ठाकुर जी को इस संकल्प करना पड़ेगा कि गंगा जी, यमुना जी, सब नदियों को जो दूषित हो रही हैं, सब नदियों को भगवान ही शुद्ध करें। हम लोगों को सब कमर कस के तैयार होना चाहिए। परीक्षित ने पूछा कि महाराज यमुना जी में काली नाग आकर क्यों रहता था? उसका सारा चरित्र सुनाया कि एक बार गरुड़ जी रमणक द्वीप जो नागलोक है वहाँ जाकर नागों को खा जाया करते थे। नागों ने गरुड़ जी से प्रार्थना की, महाराज आप एक निश्चित स्थान पर आ जाया करो और एक एक परिवार के नाग आ जाया करेंगे, आप उनका भोग लगा लिया करो, ऐसे तो हमारी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। बलभद्र जी ने शेष गरुड़ जी ने स्वीकार किया और अब की बार काली नाग की बारी आई। गरुड़ जी रोज रोज नहीं आते थे, कभी कभार आते थे, तो प्रतिदिन के हिसाब से बलिस्थान पर नाग पहुंच जाते थे, बड़ी संख्या में इकट्ठे हो, तब गरुड़ जी आकर भोग लगा लेते थे। आप लोग मन में सोचेंगे कि आप तो कहते हैं वैष्णव को प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, अमुक नहीं खाना, तमुक नहीं खाना। वो बताओ, भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ भगवत पार्षद होते हुए भी नागों को भक्षण करते हैं, तो हम कोई अखाद्य खा लें, अपेय पी लें तो हमारे लिए इतना बंधन क्यों? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है? मनुष्य यदि अखाद्य खाता है, अपेय पीता है, मद्य मांस का प्रयोग करता है, तो उसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से भयंकर पाप लगेगा और उसे नरक जाना पड़ेगा, उसकी अधोगति हो जाएगी। किंतु सिंह यदि शिकार करता है मृग का और मांस खाता है तो सिंह को पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि ब्रह्मा ने, परमात्मा ने सिंह के आहार के रूप में यही प्रक्रिया निश्चित की है कि तुम शिकार करके अपना पेट भरो, पर मनुष्य के लिए वह व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों को तो वैदिक शौचाचार का ही पालन करना चाहिए। भगवान को जो वस्तु भोग नहीं लग सकती है वह वस्तु वैष्णव को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अभी हम पंजाब गए थे, पहले भी पठानकोट गए, फिर पंजाब में 4-6 दिन का प्रवास था, अभी फिर पंजाब गए थे। पंजाब से यहाँ आए तो वहाँ तो एक बड़ी विचित्र बात सुनने को मिली कि पंजाबी लोग हिंदू, उनमें अब ये फैशन आ गया है कि जैसे लोग अपने घर में बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, ऐसे ही पूरा परिवार एक साथ बैठकर मद्यपान करता है। और रविवार को तो फिक्स है, पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्रियां सब एक साथ बैठ के, और उसको अनुचित नहीं मानते। कहते भाई कल, आज शनिवार है, कल संडे है, देर तक सोना है, इतने दिन की थकान तो मिटानी है, शराब पी के सो जाते हैं। ऐसा वहाँ के प्रामाणिक लोगों ने बताया। और ऐसे लोग मंदिरों में भी जाते हैं, महात्माओं के चेला भी बन जाते हैं, वो कथाओं में भी जाके बैठते हैं। भाई मेरी प्रार्थना है कि 5 दोषों में कलयुग का निवास है। कलयुग में हम पैदा हुए, ये हमारी मजबूरी है, पर हम कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। हमारी मजबूरी नहीं है कि हम कलयुग में पैदा हुए तो कलयुग में जिए, हम कलयुग में उत्पन्न होकर सतयुग में जी सकते हैं। 5 दोषों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर दें तो कलयुग में जन्म लेकर हम सतयुग में जी रहे हैं ऐसा माना जाएगा। फिर हमारे आपके कल्याण में तनिक भी संदेह नहीं। जुआ कभी नहीं खेलना, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। ये शर्त बंधना जो है ना, कि शर्त लगाओ, हम हार गए तो फिर
हम तुमको इतना देंगे, तुम हार गए तो तुम हमको इतना दो, ये भी जुआ है। ये लॉटरी लगाना ये भी जुआ है। हमारे शरीर की अवस्था छोटी थी और हमको भी पता नहीं कैसे दिमाग में आई लॉटरी लगाने की बात। लॉटरी नंबर लगाएंगे, जानते भी नहीं थे कैसे टिकट खरीदा जाता, क्या किया जाता, पर मन में आया लॉटरी लगाएंगे, इतना पैसा होगा, महाराज जी को दे देंगे, उनको दे देंगे, अमुक को तमुक को दे देंगे, बढ़िया काम हो जाएगा, ऐसा मन में आया। हमने किसी को कहा नहीं और उस दिशा में कोई प्रयत्न भी नहीं किया और मन में बात आई। तो रात्रि को एक देवी जी स्वप्न में आई, भगवती, चतुर्भुज स्वरूप था और ये गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी थी, बड़ा दिव्य स्वरूप, बड़ा प्रकाश युक्त शरीर। हंस करके उन्होंने कहा, लॉटरी का नंबर लगाना चाहते हो तो ये नंबर है। वो देवी ने कहा ये नंबर है और तुम्हें याद न रहे तो अपनी लंगोटी में देखना वो नंबर छपा हुआ है, ये भी कहा। लंगोटी एक कटपीस का कपड़ा था, उसी की लंगोटी बनाई थी, उसके छोर पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। तो कहा कि तुमको यदि याद न रहे तो लंगोटी में देख लेना, तो उसमें नंबर लिखा हुआ है और नंबर लगाओगे तो 7 लाख रुपए मिलेगा। क्या कहा? ये बात होगी सन 1985 या 86 की बात होगी। तो स्वप्न में ही हमारे मन में एक बात आई कि देवी जी तो दर्शन देने आई और ये बिना पूछे, बिना हमारे कहे लॉटरी का नंबर बता रही हैं, तो इनसे लॉटरी का नंबर लेना अच्छी बात नहीं है। ये मन में आई बात। तो मैंने कहा, माताजी ये लॉटरी वाली कृपा मत करो, आप यदि कुछ देना ही चाहती हैं तो भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, ये कहा। इतना कहते ही वो भगवती मुस्कुराई। अब उन्होंने क्या कहा? मुस्कुराई, आशीर्वाद दिया, मानो उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो अंतर्धान हो गए। फिर मैंने ये बात अच्छा, हम सवेरे उठे तो स्नान करके हमने जब अपनी लंगोटी झाड़ी तो हमको ध्यान नहीं दिया था उसमें नंबर लिखे, तो ठीक जो सपने में नंबर बताई थी वही लंगोटी में लिखे थे। मैंने सारी बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को बताई। महाराज जी आज ऐसी ऐसी विचित्र लीला हुई। महाराज जी हंसने लगे, बोले देखो बुद्धि में, इसीलिए भगवान के शरणागत भक्त के मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि भक्त के मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है तो उसको पूर्ण करने में देवी देवता भी लग जाते हैं, और यदि उसका आदर किया तो साधक अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा किया, कभी किसी से कुछ नहीं चाहना, केवल यही चाहना कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रसन्न हो गए महाराज जी। उसके बाद फिर हमारे मन में कभी ऐसी बात ही नहीं आई कि चलो उस समय हम किसी दूसरे को बता देते तो शायद दूसरा नंबर लगा देता। लेकिन उसके बाद न कभी जागृत में न स्वप्न में न ऐसी कभी इच्छा उत्पन्न हुई और न कभी ऐसा कोई अवसर आया। अब तो ठाकुर जी ने बिना नंबर लगाए लॉटरी खोल रखी है। कोई मनुष्य इतना नहीं कर सकता जो भगवान के संकल्प से हो रहा है, भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। हमारे तो अपना पेट भरने की सामर्थ्य नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, किसी लायक नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है वो हरि गुरु संतों की अहेतु की कृपा से हो रहा है, उनकी करुणा से हो रहा है। तो कभी जुआ नहीं खेलना है, किसी भी प्रकार से जुआ नहीं खेलना। दूसरा, कभी मद्यपान नहीं करना। तीसरा, कभी मांस भक्षण नहीं करना। चौथा, कभी
अपनी अधिकृता पत्नी के अतिरिक्त किसी भी नारी के प्रति भोग्या बुद्धि नहीं करना। गृहस्थ व्यक्ति है तो वह एक पत्नी व्रत हो और उसमें भी वह पितृ ऋण से मुक्ति की कामना से ही भोग में प्रवृत्त हो, व्यर्थ में भोग में प्रवृत्त न हो। और यदि ब्रह्मचारी है, विरक्त साधु है, तब नारी मात्र और धन मात्र को विष के समान त्याग कर अपना मन वहां से हटा ले। ये चौथा दोष। कितने हो गए? चौथा दोष हो गया व्यभिचार। चौथा दोष व्यभिचार है। और पांचवा दोष है अनुचित तरीके से धनार्जन, पाप की कमाई से धन का अर्जन करना। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। हमारे पूज्य गुरुदेव जात रूपम का अर्थ स्वर्ण नहीं करते थे। महाराज जी कहते थे स्वर्ण उपलक्षण है, धातु नाम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं भगवान कहते हैं। और यहाँ सोने में कलयुग का निवास है। तो महाराज जी कहते स्वर्ण नहीं, स्वर्णोपलक्षित धन। और वह धन जो अन्याय पूर्वक कमाया गया है वो धन, उस धन को भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। अब चाहे किसी का हक मार कर कब्जा करके किसी की जमीन हथियाई हो, किसी के मकान पर दुकान पर कब्जा किया हो, किसी को लूट खसूट करके बेईमानी करके ठग करके इकट्ठा किया हो, तो चाहे जमीन हो, चाहे रुपया कौड़ी हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, अनुचित तरीके से जो अर्जित किया गया है उसको भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। उसकी बुद्धि में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। इन 5 दोषों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना और फिर जीवन भजन में लगा देना। चोरी करना ये बहुत बड़ा पाप है। लिंग पुराण में महाराज जी स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य अपने प्राणों को हथेली पर रख करके तब धन कमाने निकलता है। इसलिए जो व्यक्ति उसके धन का हरण करता है मानो उसने उसके प्राणों का हरण कर लिया। तो जितने लोगों का धन हरण करता है उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लग जाता है। इसलिए चोरी को महापाप कहा गया। तो ये अन्याय की कमाई में चोरी भी आ गई, झूठ आ गया, बेईमानी आ गई, चोरी आ गई। अब एक बात थोड़ी कठोर है लेकिन हम कह देते हैं। भंडारे में खर्च लगा 50,000 और हमने बिल बना दिया 1 लाख का। और इस भाव से बिल बनाया कि कोई बात नहीं, वो 50,000 गौ सेवा संत सेवा के काम में तो आएंगे। भाई सच्ची बात तो यह है कि ये भी बेईमानी है, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस तरह से पारमार्थिक संस्थाओं में भी यदि झूठ बोलकर बेईमानी पूर्वक यदि उल्टे पलटे बिल बनाकर धन का संग्रह किया जाता है तो उसको भोगने वाले बड़े से बड़े महात्मा की भी बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। इसलिए अर्थ की शुचिता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। भूल कर भी अनुचित तरीके से कोई अर्थ का संचय न हो जाए। ट्रस्टों में 80G होती है, 80G होती है ना, आयकर से मुक्ति। तो आयकर से मुक्ति में लोग क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के हिसाब से पैसा दे देंगे और बिल जो है क्या कहते हैं रसीद ज़्यादा की ले लेंगे और देंगे कम, अथवा उनको भी चाहिए होता है कच्चे पक्के को ठीक ठाक करने के लिए, वैसा कर लेते हैं। अपने मलुक पीठ में भी 80G मुक्त है, गौशाला भी आयकर मुक्त है, पर हमने कठोर शब्दों में सबको मना कर रखा है। 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं। भगवान चलाएंगे, गाय की सेवा गोपाल जी करेंगे, लेकिन उल्टे पलटे बिल बनाकर और हम इतना दे दो और इतना ले लो, ये काम हमारे यहाँ तो कम से कम नहीं। बोले फिर 80G क्यों ली? ले ली।
और ये बात और सुन लें, इस तरह की झूठी सच्ची नसीहत बनाकर जो दान दाता बनते हैं उनको दान का कोई पुण्य नहीं मिलता, कोई पुण्य दान का नहीं मिलता उनको। आपका न्यायोपार्जित धन ही दान करने पर आपको दान का पुण्य मिलेगा। आप 3, 2, 5 करके दान पुण्य करोगे, उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कर्ता पापेन लिप्यते, वो पाप से मुक्त नहीं हुआ, उसको पाप से युक्त होना पड़ेगा, पाप भोगना ही पड़ेगा। ये बात स्पष्ट लिखी हुई है। तो 5 प्रकार के दोषों का त्याग करे। और बहुत अच्छा है, गो सेवा के लिए जो आवे वो 1-1 पैसा गो सेवा में लगा दे, साधु सेवा के लिए आवे वो साधु सेवा में लगा दे। अब फिर भी तो कुछ न कुछ चरणों में आता है, वो आता है, उसके आप जैसे चाहो भगवत सेवा में उसका उपयोग करो। लेकिन यदि लेन देन की बात है तो अर्थ की 100% शुचिता बनी रहनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गरुड़ जी पक्षी हैं और ब्रह्मा जी ने उनके आहार के रूप में सर्पों को निश्चित किया है। तो गरुड़ जी का आहार है सर्प, इसलिए गरुड़ जी पे वो व्यवस्था लागू नहीं होती जो व्यवस्था हम लोगों के ऊपर है, इसलिए गरुड़ जी को दोष नहीं लगेगा। पर हम वैष्णव होकर यदि खाद्य खाते हैं तो हमको पाप जरूर लग जाएगा। अरे वैष्णव की जाने दो, हम मनुष्य होकर मद्य मांस का प्रयोग करते हैं तो हमको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है। गरुड़ जी गए तो छोटे मोटे नागों का तो कालिया नाग ने भक्षण कर लिया और गरुड़ जी से ही लड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गया। गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, भला गरुड़ जी के पराक्रम को वो कैसे सह सकता था। गरुड़ जी के एक पंखे के प्रहार से विह्वल हो गया, खून से लथपथ हो गया, भागा वहां से। तो भाग करके काली हृदय में आकर बैठ गया। क्यों? महर्षि शौभरी ने गरुड़ जी को शाप दिया था कि गरुड़ जी काली हृदय में आवेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। शाप दे दिया था। क्यों शाप दिया था? हमारे वृंदावन के ही निकट कौन सा गांव है? सोबरी वाला गांव, सुनरख गांव। हम सोनई याद आ रहा था हमको, सोनई तो उधर है पल्ली पार, मुरसान के पास। सुनरख गांव सौभरी ऋषि ने जहां तप किया, वहां गरुड़ जी पधारे, यमुना जी में स्नान किया, नित्य नियम किया, संध्योपासन आदि किया। उसके बाद भूख लगी तो एक महामत्स्य था, उसको पकड़ कर उन्होंने खा लिया। क्यों? उनका भोज्य है, खा लिया। तो उसके परिवार की जो मछलियां थीं वो बिलाप करने लगी। उनके बिलाप को सुनकर महर्षि सौभरी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अब यदि गरुड़ जी यहाँ आकर किसी भी प्राणी को खाएंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा, 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए गरुड़ जी यहाँ आते ही नहीं हैं। अब देखो भक्तापराध कितना भयंकर होता है। गरुड़ जी भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप हैं, भगवत अपराध और भक्तापराध दोनों ही हो गया उनसे। आप सोचो गरुड़ जी कितने उच्च कोटि के महात्मा हैं, जिनके पंखों से साम वेद की ऋचाएं प्रकट होती रहती हैं, जिनके गरुड़ घंटा के नाद के बिना भगवान कोई सेवा स्वीकार नहीं करते। वो भगवान के अभिन्न पार्षद भगवान गरुड़, उन गरुड़ को आना प्रतिबंधित कर दिया। महाराज जी कहते थे ये भक्तापराध है। इसका परिणाम क्या हुआ? एक मछली के ऊपर, मत्स्य के ऊपर दया करके उन्होंने गरुड़ जी को शाप दिया। तो गरुड़ जी तो नहीं आए वहां, फिर उसके बाद काली आकर के रुक गया। किसी सज्जन को, किसी साधु पुरुष को, किसी भक्त पुरुष को किसी मठ मंदिर स्थान में आने से प्रतिबंध लगाओगे तो वो तो नहीं आएगा।
पर कोई न कोई दुष्ट सिरमौर आकर के वहाँ कब्जा करेगा और फिर सब मर्यादा को चौपट कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साधु सज्जन पुरुष को कभी तिरस्कृत बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। एक मछली को पकड़ के खा गए थे, तब उन्होंने रुष्ट होकर श्राप दिया, और जब काली नाग आकर रह गया तो आकाश से उड़कर जाने वाले पक्षी विषद ज्वाला से मर के गिर जाते। असंख्यों पक्षियों की, प्राणियों की हिंसा हुई। अभी गाय जल पिया, गाय की मृत्यु हुई, ग्वाल वालों की मृत्यु हुई। तो उद्देश्य सफल हुआ? नहीं हुआ। और भक्तापराध का दुष्परिणाम क्या हुआ? भक्तापराध का दुष्परिणाम यह हुआ कि वहीं तप करने वाले महर्षि शौभरी को, जो हजारों लाखों वर्ष तक की कठोर तपस्या कर चुके थे, अब तक उनके मन में विकार नहीं आया। पर भक्तापराध का दुष्परिणाम यह हुआ, उन्हीं मछलियों का विहार देखकर उनके मन में विकार आ गया कि ये भी कोई जिंदगी है। और मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया, 5000 संतान पैदा हुई। कितनी? 5000। और अंत में रोना पड़ा महर्षि शौभरी को, अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विनम सच्चरित व्रतस्य। हाय हाय, मिस तपस्वी का विनाश तो देखो। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिसकी है, उसको चाहिए कि दाम्पत्य भाव से जो जीव रहते हों उनके संग का, उनकी आसक्ति का त्याग करे, नहीं तो उसका पतन हो जाएगा। ये भक्तापराध के कारण हुआ। इसलिए काली नाग यहाँ आकर के रहता था। भगवान कूद गए काली हृदय में, और भीतर भगवान ने कदम वृक्ष पर चढ़े और कूद गए भगवान काली हृदय में। नीपम अवरोही है, नीपम माने कदम वृक्ष पर चढ़कर। अब यहाँ एक प्रश्न है शास्त्री जी कि यही भागवत में लिखा है कि वहाँ की घास तक जल गई थी, वृक्ष कहाँ से हुआ? हरा भरा वृक्ष कहाँ से आया? यह इकलौता वृक्ष वहाँ कैसे बच गया? ये प्रश्न है। इसका बड़ा सुंदर समाधान है कि गरुड़ जी अमृत कलश लेकर जब आए थे तो थोड़ी देर यहाँ बैठे थे, कुछ अमृत बिंदु उस कदम्ब वृक्ष से स्पर्श हो गए थे, इसलिए उस पर विष का प्रभाव नहीं हुआ।